हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ मेज़रमेंट, और मेज़रमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मापना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली लाइफ में हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि आप घर में खाना बनाने के लिए सब्जियां लाते हैं या फिर राइस ला रहे हैं, शुगर ला रहे हैं, तो हर एक चीज़ जब भी आप मार्केट से लेके आते हैं तो उसकी मेज़रमेंट करके ही लाते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जिनमें आप मेज़रमेंट करते हैं। जैसे आप अपनी हाइट चेक करते हैं कि आज मैं कितना इंक्रीज़ हुआ, या फिर कोई बच्चा है वो डेली ग्रो करता है, बच्चे की हाइट तो डे बाय डे इंक्रीज़ होती ही रहती है। तो आप आज बच्चे को चेक कर रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है, आफ्टर 1 मंथ के बाद आप फिर से चेक करते हैं कि कितना उस इंक्रीज़ हुआ। वैसे ही तो मेज़रमेंट जो होती है आप करते हैं। देखो, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ किस किस चीज़ की करते हैं? मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। एक आपका आता है एक मेज़रमेंट ऑफ मास, जिसको हम बोलते हैं वेट भी, ठीक है। और एक आपका आता है मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। अब ये जो कैपेसिटी है, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ लिक्विड की, कि लिक्विड की कितनी कैपेसिटी है, हम कितना मेज़र कर सकते हैं या कुछ ऐसे। तो जब भी मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात आती है तो हम किस में मेज़र करते हैं, क्या चीज़ें मेज़र करते हैं आप? हाइट, लेंथ, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम यहाँ आपका आ गया लेंथ, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और मास में तो आपको पता है वेट, जिसके लिए हम कुछ यूनिट्स चेक यूज़ करते हैं कि किसमें हम मास को लिखते हैं। नेक्स्ट आपका कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी के लिए भी आप यूज़ करते हैं कुछ यूनिट्स। तो लेंथ के लिए हम क्या करते हैं? मेज़रमेंट ऑफ मास के लिए आप कौन सी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, किस में आप लिखते हैं कि कितना आपका वेट हुआ। एंड नेक्स्ट है आपका मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को आप कौन सी यूनिट्स में लिखते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, ठीक है। जब हमारा ये टॉपिक मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कंप्लीट हो जाएगा, देन हम बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ मास की, एंड देन आफ्टर इसके हम करेंगे मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। अभी लेंथ के बारे में तो क्या बोलें, सभी को पता है कि लेंथ क्या है। किसी न किसी चीज़ की लेंथ के बारे में हम चेक करते रहते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जब लेंथ का मेज़रमेंट करना है तो हम उसे किन यूनिट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, किस में मापते हैं? देखो, लेंथ को हम मेज़र करते हैं किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सम यूनिट्स यूज्ड टू मेज़र लेंथ। लेंथ को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। और भी हमारे बहुत सारी यूनिट्स हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और भी हैं। बट बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट्स हैं लेंथ की, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मीटर, ठीक है। मीटर जो है उसका यूज़ हम करते हैं किसके लिए? लेंथ के लिए। मीटर यूज्ड टू मेज़र, किस चीज़ को यूज़ करते हैं? मीटर यूज्ड टू मेज़र लेंथ, हाइट एंड शॉर्ट डिस्टेंस,
ठीक है। और जो मीटर है आपकी वो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। मीटर जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ है और उसका यूज़ हम करते हैं यूज़ टू मेज़र लेंथ, हाइट एंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है सेंटीमीटर। अभी ये सेंटीमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? सेंटीमीटर का यूज़ हम करते हैं टू मेज़र, किसके लिए यूज़ करते हैं? और ये सेंटीमीटर जो एक मिनट, सेंटीमीटर जो होता है वो लेस देन मीटर होता है, ठीक है, मीटर से छोटे के लिए। और उसका यूज़ हम करते हैं लेंथ के लिए एंड हाइट के लिए, ठीक है। पहले तो हम मीटर का यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, हाइट के लिए एंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बट उससे भी छोटी लेंथ हो हमारे पास या हाइट हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं सीएम से, और मीटर को हम करते हैं एम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिलीमीटर। अभी ये मिलीमीटर जो है वो लेस देन क्या है? लेस देन सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर सेंटीमीटर से भी छोटा है। जब भी सेंटीमीटर से भी छोटी लेंथ की बात हो, हाइट की या इसकी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिलीमीटर, ठीक है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लेंथ, हाइट, ठीक है। ये हो गए हमारे मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अभी हमारे पास क्या रह गया? किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर को हम लेते हैं km से डिनोट करते हैं। और किलोमीटर का यूज जो है, किलोमीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? किलोमीटर का यूज़ हम करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लेते हैं हम, ठीक है। और ये जो है वो मोर देन, मीटर जो है वो मोर देन क्या है? किलोमीटर क्या है? मोर देन मीटर, ठीक है। और किसको मेज़र करता है? लॉन्ग डिस्टेंस को। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मैंने क्या लिखा है। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में आपकी कौन कौन सी यूनिट आती हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स, ठीक है। इनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो जो मीटर है वो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ है। उसका यूज़ हम करते हैं यूज़ टू मेज़र लेंथ, हाइट एंड शॉर्ट डिस्टेंस। और उससे भी छोटी हो लेंथ हो आपके पास तो आप सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं जो कि मीटर से छोटी है। और अगर उससे भी छोटी हो तो मिलीमीटर का यूज़ करते हैं जो कि सेंटीमीटर से भी लेस है। देन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किलोमीटर की। किलोमीटर जो है वो मोर देन मीटर है, मीटर से ज़्यादा है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे किसी का घर जो है वो उसके बच्चे है कोई, तो उस बच्चे का जो घर है वो उसके स्कूल से कितने डिस्टेंस पे है। अगर वो ज़्यादा है, जैसे 5 है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप कैसे बोलते हो उसको कि 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है या 6 किलोमीटर है, सम ऐसे बोलते हैं। मतलब मोर देन मीटर जब बात रहती है। अगर कम डिस्टेंस पे है तो आप उसको मीटर में भी शो कर देते हैं कि हाँ 200 मीटर है या 300 मीटर है। देन आपका आता है, अभी ये जो आपकी मेजरमेंट ऑफ लेंथ की यूनिट्स थी, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ की जो यूनिट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है? जैसे आप सभी जानते हैं कि आप जब भी
प्लेस वैल्यू चार्ट में देखते हैं तो आपका क्या आता है, यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहाँ पे आता है टेंस, यहाँ पे हंड्रेड्स और यहाँ पे थाउजेंड्स। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मीटर है वो आपकी बेसिक यूनिट है, तो मीटर आपका आ गया यहाँ वंस पे, बेसिक यूनिट आपकी मीटर है। अभी अगर आप देखें कि प्लेस वैल्यू चार्ट में जब आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो आपका क्या आता है, 10 टाइम्स आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आपका आ रहा है डेकामीटर, जिसको आप डिनोट करते हैं DAM से। ठीक है, डैम। हंड्रेड्स पे आपका आता है और 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्टोमीटर, जिसको हम लिखते हैं HM। नेक्स्ट देन इसके आफ्टर आपका आता है किलोमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं KM से। एंड आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो आपको पता है 10 टाइम्स आप क्या करते हैं, 10 से डिवीज़न हो जाता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा डेसीमीटर, जिसको हम DM से करते हैं। 100th प्लेस पे आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं CM से, और 1000th प्लेस पे आ जाएगा मिलीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं MM से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वंस पे है मीटर, जो कि आपकी बेसिक यूनिट है लेंथ की। देन अगर आप राइट हैंड साइड मूव टेंस प्लेस, हंड्रेड्स पे या थाउजेंड्स पे मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे आता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर। एंड अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो टेंस प्लेस पे आपका डेसीमीटर आ रहा है, 100th पे आपका सेंटी आ रहा है, एंड थाउजेंड्स पे आपका मिलीमीटर आ रहा है। और आप ये अच्छे से पता है आपको कि जब भी आप प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट हैंड साइड मूव करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है, 10 टाइम्स आपका इंक्रीज़ होता जाता है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ होती जाती हैं। कैसे, जैसे आपके पास कोई नंबर है, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो आप कैसे इसको रीड करते हैं कि ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी जब आप लेंथ की मेज़रमेंट में मूव कर रहे हैं, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में तो आप देख रहे हैं कि मीटर है, यहाँ डेका है, यहाँ हेक्टो है, यहाँ किलो है, तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप 10th प्लेस पे देखेंगे तो आपको पता है जब भी आप इस साइड मूव करते हैं तो 10 से डिवीज़न होता है। नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ पे अगेन 10 से डिवीज़न होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/100। यहाँ पे मूव करेंगे तो 1/1000। इट मीन्स कि 10 से यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, यहाँ 10 से डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे 10 से डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 आ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, किलोमीटर। अभी ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। अभी इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ किलोमीटर, किलोमीटर के बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ मीटर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम टाइम हम इनका यूज़ करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आप बीच में ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हेक्टो लिख दिया, यहाँ डेका, बट मैं आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ इजी वे में कि आप अच्छे से समझ लें। किलोमीटर के बाद मैंने मीटर लिया है, मीटर के बाद मैं सेंटी लूँगी, सेंटीमीटर, एंड देन आपका आ गया मिलीमीटर। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इन सब का अब आप देखिए ये क्या है, किलोमीटर बड़ा है। आप देख रहे होंगे यहाँ मीटर से जब भी हम किलोमीटर के पास जा रहे हैं तो 10 टाइम्स इंक्रीज़ करते ही जा रहे हैं, और यहाँ किलोमीटर पर पहुँचने के लिए आपको 3 स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो 10 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है, 10 टाइम्स यहाँ हो रहा है, 10 टाइम्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है 1000। ठीक है, तो किलोमीटर इज़ ग्रेटर देन मीटर, ठीक है, और मीटर इज़ ग्रेटर देन सेंटीमीटर। अभी यहाँ 100th प्लेस से आप इस साइड मूव कर रहे हैं तो 2 स्टेप्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से 1, देन यहाँ पे 2।
अब 2 स्टेप्स मूव कर रहे हैं तो मीटर आपका बड़ा है और सेंटीमीटर आपका छोटा है, क्योंकि ये आपका फ्रैक्शनल और उसको डेसिमल प्लेस जैसे आप बोलते हैं हंड्रेड्स पे जा रहा है, ठीक है, डिवीज़न पे। तो ये सेंटी जो है वो मीटर से छोटा है और मीटर आपका बड़ा है। वैसे ही मिली से सेंटीमीटर बड़ा है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताने जा रही हूँ। जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे, ठीक है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। जैसे किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 1000 से करना है। अगर मीटर से आप सेंटी में जा रहे हैं तो आपको 100 से करना है। और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो आपको 10 से करना है। क्यों करना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो मीटर्स है यहाँ पे और यहाँ पे किलो, बड़ी यूनिट है, यहाँ से हम मूव कर रहे हैं मीटर में, तो कितने स्टेप्स मूव कर रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे 10 टाइम्स आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो गया, 10 10 10 1000। तो किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मीटर से सेंटी में जाना है तो 2 स्टेप्स जा रहे हैं आप, तो कितना हो रहा है, 1 and 2, 2 zeros, तो 100 से किया। एंड सेंटी से मिली में जाना है तो 1 स्टेप मूव कर रहे हैं, मीन्स कि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ से है कि आप बिगर टू स्मॉलर यूनिट्स जा रहे हैं, बिगर टू स्मॉलर यूनिट्स कन्वर्ट्स यूनिट्स, ठीक है। जब भी आप बड़ी वाली से छोटी में मूव करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए, अगर आपने मिली से सेंटी में जाना है, पहले हम कहाँ गए, सेंटी से मिली में, सेंटीमीटर से मिली में गए तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आपने छोटी से बड़ी में जाना है तब आपको क्या करना है, तब आपने यहाँ 10 से डिवाइड करना है, यहाँ 100 से करना है और यहाँ पे 1000 से करना है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ये यहाँ पे 1000। अब ये क्या है, स्मॉलर टू बिगर, ठीक है। ये मैं यहाँ से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपने, जब भी आप छोटी से बड़ी में मूव करेंगे तो आपको यहाँ 10 से, यहाँ 100 से और यहाँ पे 1000 से। मिली से सेंटी में जाएंगे तो 10 से, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से, एंड मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये इनका रिलेशन है आपस में यूनिट्स का, कि आप कन्वर्जन करेंगे। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप और भी अच्छे से समझेंगे कि कैसे करना है। मैं यहाँ पे क्लीन करके आपको इजी वे में बताती हूँ कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने क्या बोला कि जब आप बिग यूनिट से स्मॉल में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे किलोमीटर है, अगर मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होगा, तो मीटर में जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 मीटर, ठीक है। जब भी बिग से छोटे में जाना है, अभी किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिगर टू स्मॉल, ठीक है। कुछ नहीं है, बड़ा से छोटा देखना है, छोटे से बड़ा देखना है, और कुछ नहीं है, यही है। अब ध्यान देना है, सिर्फ बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। अभी मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और जो मैंने यहाँ पे आपको
चार्ट बनाया था जो इसका, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में मूव कर रहे हैं तो 2 प्लेस मूव कर रहे थे, 2 स्टेप्स जा रहे थे, तो हमें 2 ज़ीरोस, ठीक है, 100 से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर लेंगे और उसको मिली में चेंज करेंगे, मिलीमीटर में, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये क्या है, बिग से स्मॉल। अगर हमने स्मॉल से बिग में जाना है, ये है आपका बिगर टू स्मॉलर। अगर आपने स्मॉलर से बिग में जाना है तो क्या बताया मैंने आपको, तो आपको डिवाइड करना है। स्मॉल टू बिग जाना है तो यहाँ पे हम बिग टू स्मॉल जा रहे थे, यहाँ पे हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी ये देखिए यहाँ पे मैं ये लिखती हूँ, तो अभी हमने स्मॉल टू बिग, ठीक है। अभी मीटर लिया है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मीटर। अभी हमें किलोमीटर में जाना है, ठीक है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, डिवीज़न। अभी अगेन सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा है, तो यहाँ पे ये डिवीज़न हो जाएगा। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से हो जाएगा, यहाँ पे सेम। यूनिट्स देखिए, आप सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या लगाना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सी यूनिट लगेगी। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपको स्मॉलर से बड़ी में जाना है, मीटर छोटी है और किलोमीटर बड़ी है, तो आपको क्या करना है, डिवीज़न करना है, ठीक है। आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मीटर। तो आपको यहाँ पे ध्यान से एक बार, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अभी 5 किलोमीटर बोला है तो 5 और किलोमीटर की वैल्यू कितनी है, 1000 मीटर। मीटर में हमें चेंज करना है तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया है यूनिट्स, जो यूनिट्स दिया है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि मीटर में कितनी है। मीटर में हमें चेंज करना है तो मीटर में उस नंबर की कितनी वैल्यूज़ हैं। किलोमीटर है तो किलोमीटर की कितनी है, 1000 मीटर। अभी हमने 1000 यहाँ पे फिल कर दिया है मीटर में, तो आंसर कितना आ गया आपका, 5000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल यूनिट को बड़ी में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे 500 मीटर है, इसको हमने चेंज करना है किलोमीटर में। अभी यहाँ पे m जो है वो क्या है, हमने लिया स्मॉल है और किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। अभी हमको पता है यहाँ से 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, तो 1 मीटर कितना आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। अभी हमने 500 को किलोमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1000। यहाँ पे यूनिट्स क्या आएगी, किलोमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना है क्योंकि अगर यूनिट्स की गड़बड़ी की, क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सी लगानी है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट होगी, दूसरी से दूसरी कट होगी। आंसर कितना आ गया, 5/10, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर, ठीक है। 2 0 यहाँ थी, 2 0 यहाँ थी, दोनों कट होगी, यहाँ पे 10 बच गया है, तो 5/10, जिसको आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 0.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो डेसिमल का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं। जो डेसिमल का यूज़ हम लेंथ में करते हैं वो होता है आपकी हायर यूनिट्स को शो करने के लिए, ठीक है। using decimal to express length.
ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमने 8 किलोमीटर 500 को डेसिमल में लिखना है, 500 मीटर। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है डेसिमल में। तो कैसे लिखेंगे? अभी देखो यहाँ पे क्या है, 8 किलोमीटर 500 मीटर। तो 8 किलोमीटर है, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे हम किलोमीटर को, तो कितना आता है हमारा 1000 मीटर आएगा ना। यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 मीटर के साथ, और यहाँ प्लस 500 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये 8 जो है, 8 किलोमीटर जो है वो क्या शो कर रहा है, 1000 मीटर के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 500 मीटर है। तो इसको अगर हमने पूरे को साथ में लिखना है तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 8। जब भी हम डेसिमल का यूज़ करते हैं लेंथ को, तो वो एक्सप्रेस करता है आपका किस में, लेंथ को हायर यूनिट्स में। तो यहाँ पे 8 है हमारा, 8000 बन रहा है वो। अगर हमने इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 1/1000 है ना। किलोमीटर में लिखेंगे मीटर को तो कितना हो जाएगा, 1/1000। तो उसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 8.500 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या आपका आ गया, 8.500 किलोमीटर, जिसमें क्या है, 8 आपका किलोमीटर में है, और जो 500 है वो आपका किस में है, मीटर में। 500 किस में आ गया आपका, मीटर में। एक बार फिर बता देती हूँ कि जब भी बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और छोटी से बड़ी में जाते हैं, मूव करते हैं, तो डिवीज़न होता है। तो वही यहाँ पे है, जब हम 8 को मीटर में लिख रहे हैं, ये किलोमीटर था, अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे तो यहाँ थाउजेंड्स के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 1000 मीटर है। अभी हमने इसको प्रेजेंट करना है कि ये क्या है, क्या है आपका, डेसिमल में लिखना है। तो ये मीटर जो है किलोमीटर में लिखेंगे तो 1/1000 हो जाएगा आपका, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम शो करेंगे कि 8.500। अब ये सारी यूनिट्स किस में शो हो रही है, हायर यूनिट्स में, किलोमीटर में। तो यही है कि डेसिमल को, जो डेसिमल लगाते हैं वो हायर यूनिट्स को शो करता है। इससे रिलेटेड हम और भी सम्स करेंगे लेंथ के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास है यहाँ पे 900। ठीक है, 900 ले रही हूँ, 900 सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है मीटर में। अभी आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। अभी सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, मीन्स सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं तो डिवाइड होता है। तो 900 और सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 1/100। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी यूनिट्स आएगी, मीटर। 20 के साथ दोनों कट हो गई, आंसर में कितना आ गया, 9 मीटर। ठीक है, बस यूनिट्स का हेर फेर है और कुछ नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बड़ी से छोटी में जाएंगे या छोटी से बड़ी में जाएंगे तो आपको क्या करना है। इससे रिलेटेड हम और भी सम्स करेंगे नेक्स्ट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।